अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं यहाँ आप लोगों के पास मौजूद हूँ और वो टॉपिक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने जाऊँ, आप में से जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हमारा आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है और उसके कंटेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेसिकली होता क्या है, व्हाई डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है उसकी अहमियत क्या है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट में हम देखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर्स। मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं हम उनको स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो होता क्या है। देखिए, जब क्लाइंट हमारे पास आता है, हम उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके जो करंट सिम्टम्स होती हैं वो सब उसका डाटा कलेक्ट करने के बाद हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं ये किस डायग्नोसिस में, इसकी जो डायग्नोसिस होगी वो किस डिसऑर्डर के अंदर आ रहा है। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि एक ही जैसे सिम्पटम जो हैं वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं, बट जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया जब तक मीट नहीं करता तब तक हम जो है वो उसको लेबल नहीं कर सकते कि ये पर्सन जो है ये किस डिसऑर्डर के साथ हमारे पास आया है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो बेसिकली इसीलिए होता है कि अगर एक या एक से ज़्यादा डिसऑर्डर्स में सेम सिम्टम्स पाई जा रही हैं, तो उन दोनों डिसऑर्डर्स को देखा जाए कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं, जिनकी वजह से इनको एक जैसा समझा जा रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या डायग्नोस किया जाए। और ये देखा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से हम कोई एक डिसऑर्डर जो है वो लेबल करते हैं कि इस पर्सन को ये डिसऑर्डर है। और ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहा जाता है। अगर बेसिकली हम देखें ना कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता क्या है, तो उसमें देखिए कि एक से ज़्यादा डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। अब अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया है जिसके जो सिम्टम्स हैं वो मैच कर रहे हैं किसी दूसरे डिसऑर्डर के साथ, तो हमने उन उन डिसऑर्डर्स के साथ उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी है कि ये इसके साथ मैच कर रहा है तो किस लेवल पर मैच कर रहा है और क्या-क्या इसमें डिफरेंस हैं। और क्लाइंट का जो इस वक़्त करंट सिम्पटम्स हैं, ये किस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है। जिस क्राइटेरिया पर वो 100% पूरा उतर रहा होगा, देन फिर हम वो उसको लेबल कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो बेसिकली एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक क्लाइंट की जो सिम्पटम्स हैं वो एक से ज़्यादा सिम्पटम्स किसी दूसरी बीमारी से मिल रही होती हैं, तो वो क्लियर कट एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ये फ़िज़िकल और मेंटल डिसऑर्डर्स को एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है, जब एक ही वक्त में एक से ज़्यादा सिम्टम्स मैच कर रहे होते हैं कि एक कंडीशन एडिशनल जो है वो कंडीशन मैच कर रही होती है, तो देन फिर उसे फाइनलाइज़ करने के लिए कुछ टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं ताकि जो एक्यूरेट डायग्नोसिस है उसको हम लोग फाइनल कर सकें। इसके अलावा जो टेस्ट करवाए जाते हैं, हम क्लाइंट के टेस्ट करवाते हैं, उन टेस्टों की बेस पर जो है वो हम फाइनल करते हैं कि जो क्लाइंट है हमारा उसको हम क्या डायग्नोस करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हम कर पाते हैं इसके पीछे डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, जिसकी मदद से हम ये समझ पाते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है वो इस वक़्त किस डिसऑर्डर को सफ़र कर रहा है। सबसे पहले जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम देखेंगे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की देखेंगे। अब इसमें हमने वो डिसऑर्डर्स जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले सिम्पटम्स किसी न किसी हवाले से पाए जाते हैं, उन डिसऑर्डर्स के साथ हम इसकी जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। उसमें 2 डिसऑर्डर्स हैं जिसमें न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं और उसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। इन दोनों के जो सिम्पटम्स हैं वो किसी हद तक इसमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, बट जो मेन डिफरेंस है इनका, जिसकी वजह से हम इसको
डायग्नोसिस में आसानी होती है। वो न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें लॉस ऑफ कोग्निटिव फंक्शंस जो है ना वो होता है। जबकि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं इसमें इंटेलेक्चुअल और अडप्टिव फंक्शंस जो होते हैं उसमें डिसफंक्शनिंग होती है। अच्छा, अब लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ हैं इसमें एक पर्सन जो है, एक बच्चा जो उसके एकेडमिक स्किल, रीडिंग, राइटिंग और ख़ास तौर पर उसका जो मैथ होता है ना उसमें उसको काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं, डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हम इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से अलग करके क्लाइंट को क्राइटेरिया जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे पूरा उतर रहा हो तो उसको हम लेबल करेंगे कि दैट पर्सन इज़ सफ़र फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी में। अच्छा, एएसडी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स हैं वो उसके दो क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया ए है और बी है। ए क्राइटेरिया कम्युनिकेशन का है और बी क्राइटेरिया बिहेवियर का है। अच्छा, अब इसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी है या सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो हैं ना इनके अक्सर सिम्टम्स जो हैं वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से मिलते जुलते हैं। बट हमने अब डिफरेंस क्या आ गया है कि जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसके लिए हमने देखना है कि वो हमारा क्लाइंट जो है वो दोनों क्राइटेरिया ए और बी पर पूरा उतरता हो, देन हम उसको फिर डायग्नोस करेंगे। जबकि यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के जो बाद सिम्टम्स हैं वो क्राइटेरिया ए से मैच करते हैं, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन होती है कि ये क्लाइंट जो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में लाई कर रहा है या सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, कहाँ इसको हम डायग्नोस करेंगे। लेकिन जब हम पूरा क्राइटेरिया उसका चेक करते हैं और हम देखते हैं कि क्लाइंट के जो सिम्टम्स हैं या उसका जो क्राइटेरिया है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का क्राइटेरिया ए और क्राइटेरिया बी वो दोनों को मैच जब कर रहा है देन फिर हम उसे एएसडी लेबल करते हैं। एडीएचडी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो उसमें पहले हमें ये देखना होगा कि एडीएचडी के जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली क्या क्या हैं। अब उसमें देखिए कि एडीएचडी में बच्चे का जो है वो इन अटेंशन बिहेवियर होता है और या फिर हाइपर एक्टिव उसका होता है बिहेवियर। अब ये दोनों तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब ये दोनों तरह के सिम्टम्स किन किन डिसऑर्डर्स में किन किन इश्यूज़ में पाए जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं और फिर उसके बाद हम उसको फाइनल क्राइटेरिया जहाँ मीट कर रहा होता है वहाँ पर हम उसको डायग्नोसिस देते हैं। अब एडीएचडी को देखें कि किन किन डिसऑर्डर्स या इशू में इसके सिम्टम्स मैच करते हैं तो वो डेवलपमेंटल वेरिएशंस हैं, न्यूरोलॉजिक और डेवलपमेंटल कंडीशंस हैं, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, साइकोसोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और सर्टेन मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। यानी ये तो तमाम हम मैंने ये डिस्कस कर रही हूँ, इनमें कोई ना कोई सिम्टम जो है वो एडीएचडी का पाया जाता है। बट हम उसको चेक करेंगे कि आया जो सिम्टम एक जैसा पाया जा रहा है बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, जो क्राइटेरिया है वो मीट कहाँ हो रहा है 100%। क्योंकि जब तक क्राइटेरिया पूरा मीट नहीं होता है उसकी टाइम ड्यूरेशन उसके जो भी सिम्टम्स हैं जब तक वो 100% क्राइटेरिया से मीट नहीं करते हैं तब तक हम उसे डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। और ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस की वजह से ही हम ये समझ सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो इनमें से कहीं 100% लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ सिम्टम्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं बट जो 100% सिम्टम हैं वो उस क्राइटेरिया में मीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको एडीएचडी डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का है। स्किज़ोफ्रेनिया की हमने डिफरेंट जो है वो टाइप देखी थी। अब जब हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं तो हर टाइप जो हमने देखी उसमें उसका जो क्राइटेरिया है उसको हमने देखा था और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है जो कि लेबल करता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में हम इसको ये डिसऑर्डर लेबल करेंगे। ये चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए हैं। अगर ये हमें क्लियर होगा देन फिर हम इजीली उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकेंगे। अब जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले सिम्पटम्स हैं ये इसके स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं, मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स में पाए जाते हैं, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं या डिलीजन डिसऑर्डर्स जो हैं इनमें ये स्किज़ोफ्रेनिया के अक्सर सिम्पटम्स पाए जाते हैं।
बट हमने जब देखेंगे कि ये सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर हैं दोनों में, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो वो फिर हम जो ड्यूरेशन है और जो क्राइटेरिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने जो सिम्टम्स पढ़ी थी उनमें जो क्राइटेरिया मीट कर रहा है और जो ड्यूरेशन मीट कर रही है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करेंगे, हम लेबल करेंगे कि हमारा जो क्लाइंट है वो स्किज़ोफ्रेनिया को जो है वो में लाइक कर रहा है या स्किज़ोफ्रेनिया की किस टाइप में ये लाइक कर रहा है कि हम इसको उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस दें। एंड पे हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स की डिफरेंशियल डायग्नोसिस को देखेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर के डिफरेंशियल डायग्नोसिस को पढ़ने से पहले हमें ज़हन में जो चीज़ रखना ज़रूरी है वो हमने जो पढ़ा था कि बाइपोलर के दो पूल्स होते हैं, एक मैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड को मिला के बनता है इसका एक पूल, और दूसरा पूल जो है वो हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड को मिलाकर बनता है। ठीक है। अब जब तक हमें ये एपिसोड्स क्लियर नहीं होंगी कि मैनिक एपिसोड क्या होती है, मैनिक एपिसोड क्या होती है और डिप्रेसिव एपिसोड क्या होती है, तब तक जो है हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और उसके बाद जो बाइपोलर वन जो है ना उसका जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं ना, तो उसके जो ज़्यादा सिम्टम्स हैं वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ मैच करते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि सिम्टम्स तो मैच करते हैं, बट फ़र्क क्या आ जाता है, उसके जो पोल्स बनते हैं और उसकी वजह से क्या क्राइटेरिया है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं कि दैट पर्सन इज़ सफ़र फ्रॉम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और बाइपोलर डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जो डिसऑर्डर्स हैं जिनके सिम्टम्स मिलती-जुलती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से, उसमें एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स हैं, एडीएचडी है और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। अब इन तमाम डिसऑर्डर्स में जो सिमिलरिटीज़ हैं वो चेक करने के बाद हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होता है कि हमने फिर देखना होता है कि अब इनमें डिफरेंसेस कहाँ-कहाँ हैं, किस हवाले से हैं और क्राइटेरिया मीट कहाँ कर रहा है। उसके अकॉर्डिंगली ही फिर हम फाइनल जो है वो डायग्नोसिस देते हैं दैट आवर क्लाइंट इज़ सफ़र फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। आज की वीडियो हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में थी, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखते रहें, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूला करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखा करें ताकि जो भी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का, वीडियोस को देखने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की ऐसे ही सपोर्ट मुझे चाहिए है, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज गेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।